अगहार से गुलहार। 1996 की बात है कि मैं कोटली में अपने चचा मास्टर बशीर के हमरा मौजूद था। जरूरी काम से फरागत के बाद उन्होंने कहा, आज हम जुमा की नमाज गुलहार शरीफ में अदा करेंगे। इससे कबल मैंने कभी गुलहार शरीफ का नाम नहीं सुना था। मेरे दिमाग में फौरन ख्याल आया, ये वही रिवायती किस्म के पीर और दरबार भी वैसी ही होगी। चलो चचा की बात आज मान लेते हैं और उनके साथ चल पड़ा। बचपन में हमारे गांव में हर किस्म के पीर, फकीर, रुंबल वाला, शाहदौले के चूहे वगैरह आते रहते थे। इनके बारे में एक बात मशहूर थी, इनकी दुआ तो कम ही लगती है मगर बददुआ गोली की तरह लगती है। इसके अलावा उनकी ऐसी ऐसी मौजज़ा नुमा करामतें बयान की जाती थीं जिन पर बयान करने वाले को भी यकीन नहीं होता होगा। सादा लो अवाम दुआ की बजाय बददुआ से ब्लैकमेल होकर जो वो पीर फकीर शाह दौले तलब करते उन्हें नजर न्याज दे देते। हमारे गांव में आने वाले एक पीर साहब ऐसे थे जिनका जाहो जलाल मुगल बादशाहों की तरह था। जिस कमरे में वो रिहाइश रखते थे उसे अच्छी तरह सजाया जाता था। मखमली बिस्तर और कंबल बिछाए जाते, जबकि मुरीदेन के लिए उनके पास चटाइयां बिछा दी जाती। मैं भी एक दिन चटाई पर बैठा था। उन्हें इम्तिहान में पास होने के लिए दुआ की दरख्वास्त की। उन्होंने मुख्तसर मिन मिन के बाद हाथ को जुम्बिश दी, फिर आमीन कहकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। नाश्ते का वक्त था। मुरीद उनका हाथ धुलवाने के लिए लोटा और प्लेट साथ लाया। जो पानी हाथ धोने के बाद गिर रहा था उसे वो प्लेट में जमा कर रहा था। मुरीद ने बरकत की गर्ज से गटागट वो पानी पी लिया। मुझे उबकाइयां आने लगी। नाश्ता के बाद पीर साहब का मुरीद उनके लिए शिरनी न्याज ले आया। इन दिनों 500 का नोट नया नया चला था। 500 के नोट के साथ साथ 150 के काफी सारे नोट भी मौजूद थे। इन दिनों डॉलर की कीमत 25 रुपए थी। अब की बार पीर साहब ने खुशू व खुजू के साथ दुआ मांगने लगे। साथ ही मैंने देखा उनके बाएं हाथ की चीची उंगली नोटों के दरमियान गर्दिश कर रही थी। वो यकीनन नोटों की मिकदार का अंदाजा करके ही दुआ मांग रहे थे। इन पीरों के एजेंट, जिन्हें खलीफा कहा जाता है, हर गांव मोहल्ले में मौजूद होते हैं, जो इनकी करामतों के किस्से हर शख्स को सुनाते हैं और ज्यादा से ज्यादा गाहक बनाते और उन्हें प्रमोट करते हैं। पंजाब में एक दरबार पर जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां दरबार के मुतवल्लियों ने पहले जबरदस्ती फूलों के लिफाफे हमें हाथ में थमा दिए। उनकी कीमत का जब उन्होंने तकाजा किया तो उन्हें देकर जान छुड़ाई। उसके बाद 2 लोग और लपके जिन्होंने हमें जबरदस्ती चादर पकड़ा दी। हमने वो चादर मजार पर चढ़ाई तो उन्होंने इसकी कीमत का फिर से तकाजा किया। वो कीमत अदा करने के बाद हमने जैसे तैसे करके दुआ मांगी और बाहर निकलने के लिए लपके ही थे कि आगे एक मोटा और हबशी नुमा शख्स चंदे के बॉक्स पर मुसलसल डंडे बरसाए जा रहा था। वो हर आने जाने वाले को चंदा डालने की तरगीब दे रहा था। मैंने 10 रुपए का नोट निकाला। जो ही डब्बे की तरफ बढ़ा तो उस शख्स ने मुझे घूर कर 100 रुपया चंदा डालने का कहा। उसकी दहशत ही ऐसी थी कि मैंने 100 रुपया चंदा डाल के ही आफियत जानी। मैं जब दरस शरीफ में दाखिल हुआ तो मेरे दिमाग में भी वही वाकयात घूम रहे थे। वजू करने के बाद जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो वहां लगे साइन बोर्ड मेरे लिए हैरत का सामान थे। एक साइन बोर्ड पर लिखा था, मस्जिद में किसी किस्म का चंदा नहीं लिया जाता है। अगर आपने सदका खैरात करना है तो मस्जिद की हदूद से बाहर जाकर करें। साथ ही दूसरा नोटिस बोर्ड भी आवेजा था।
जुमा के रोज यहाँ तकरीर या वाज नहीं होता। अगर आप वाज सुनना चाहते हैं तो शहर की किसी भी करीबी मस्जिद में चले जाएं। फिर एक और नोटिस बोर्ड ये कह रहा था कि फारग बैठने से बेहतर है नवाफिल अदा करें या वज़ाइफ पढ़ें। मकबरा के बाहर वाज़े हदायत दर्ज थी, कैसे अदाब को मुलहूज़े खातर रख कर आप दुआ कर सकते हैं। तमाम इन बातों से मना किया गया था जो शिर्क के जुमरे में आती हैं। अमूमन जुमा के रोज मसाजिद में मौलवी साहब की तकरीर की गुन गरज के साथ साथ एक अफरा तफरी का माहौल होता है, मगर यहाँ स्पीकर खामोश थे, लोग नवाफिल अदा कर रहे थे, हर तरफ खामोशी का राज था। ऐसी खामोशी जो इंसान को अंदर से झंझोड़ कर रख देती है। इंसान अपने आप से मुखातिब होता है। जुमा की अदायगी के बाद ऐलान हुआ वज़ाइफ पढ़े जाएंगे। इसके बाद मियाँ मोहम्मद बख्श के कलाम के अशार और दुआ, फिर बड़े हजरत साहब किबला सादिक साहब सबका दीदार करेंगे। जहन में आया हस्बे रवायत जलाली किस्म की शख्सियत होंगे, मोटा पेट होगा, रंग बिरंगी पगड़ी और हाथ में तस्बीह होगी। मगर मस्जिद के सहन में एक लंबे कद वाले कमजोर से शख्स, मोटी मोटी ऐनकें पहने, सफेद दाढ़ी, छड़ी के सहारे नमूदार हुए। उन्होंने सफेद लुंगी और कुर्ता पहना हुआ था, पगड़ी भी सफेद थी। तबीयत से इंतहाई सादा लग रहे थे, बिल्कुल जैसे हमारे अपने नाना या दादा हुआ करते थे। मैं मबहूत होकर रह गया, उनकी शख्सियत ने जैसे मुझे जकड़ लिया था। मेरी वालदा कोटली अस्पताल में दाखिल थी, उनके बचने की कोई उम्मीद न थी। मैं दीवाना वार सड़क पर गुलहार शरीफ की तरफ चल पड़ा। एक चिंची रक्शे वाले ने मेरी हालत से शायद अंदाजा कर लिया था, वो मुझे सीधा गुलहार शरीफ ले आया और मुझे याद नहीं कि उसने मुझसे किराया भी लिया था या नहीं। मैंने नमाज अदा की, देर तक वहां मस्जिद में बैठा दुआएं करता रहा। इसके बाद लगा मेरे हवास बहाल हो गए हैं। वो मुश्किल वक्त जिंदगी में कभी नहीं भूलता। इसके बाद जब बाहर से मैं वापस आया तो बेरोजगारी की वजह से मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। एक बार फिर वहां हाजिर हुआ, इत्तफाक से सूरह यासीन उठाकर तलावत शुरू की तो उसमें फराखी रिज़्क़ का वजीफा दर्ज था। गुलहार शरीफ से न तो कोई ऐसी करामात उनसे वह मंसूब की जाती हैं जिन्हें अकल तस्लीम करने से इनकार कर दे, न ही रिक्रूटिंग एजेंसी की तरह इनकी पीरी मुरीदी का सिलसिला है, और न ही यहाँ किसी किस्म की नजर न्याज या चढ़ावे चढ़ाने का रिवाज है, और न ही यहाँ कोई चरागा होता है, और न ही जुलूस निकाले जाते हैं, और न ही कवाली होती है, और न ही प्रमोटर हजरात यानी खलीफे आपको जगह जगह मिलेंगे। ये जियो और जीने दो की पॉलिसी पर चलने वाला एक सिलसिला है। यहाँ पर अपना मसलक न छोड़ने और दूसरों के मसलक को न छेड़ने की तरगीब दी जाती है। यही वजह है पढ़ा लिखा तबका सबसे ज्यादा उनकी जानिब माइल है। इस वजह से उन्हें तंजन वहाबियों के पीर भी कहा गया। कुछ अरसा कबल जाती नोयत के मामलात को भी उछाला गया, मगर अल्लाह के बंदों का मिशन खामोशी से जारी था, है और जारी रहेगा। उनकी मसाजिद और मदारस का मखसूस तर्ज तामीर और रंगत है। मुगलिया दौर की इमारात की तरह इनकी इमारात भी खासी अपने अंदर इनफरादियत रखती हैं, जिनका डिजाइन माहिर आर्किटेक्चर तैयार करते हैं। हुफ़ाज़ इकराम की तरबियत और इंतजाम और इंसराम उनके तबादला जात तनहा कोटली मरकज वाले करते हैं। हुफ़ाज़ इकराम के साथ साला साल रिफ्रेशर कोर्सेज और इम्तहानात का सिलसिला जारी रहता है। दस शरीफ से मुंसलिक हुफ़ाज़ की बाकायदा स्क्रूटनी और मुहासबा होता है। यही वजह है कि इनकी मसाजिद में नाखुशगवार वाक़यात इंतहाई कम होते हैं। सोशल मीडिया पर एक सवाल इंतहाई शिद्दत से पूछा जा रहा है। कोटी शहर के मुख्तलिफ महकमों के करप्ट और रिश्वतखोर चपरासी से लेकर अफसरान बाला
दर शरीफ से अपनी वाबस्तगी जाहिर भी करते हैं और वहाँ मौजूद ड्यूटियां भी दे रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान इस वक्त हाजियों की पैदावार में दुनिया में पहले नंबर पर है, जबकि ईमानदारी में आखिरी दर्जे से एक दर्जा ऊपर है। जो लोग मक्का मदीना हाजिरी देने के बाद भी नहीं सुधरे, क्या वो दर शरीफ से अपनी वाबस्तगी जाहिर करके या फिर वहां महज कोई ड्यूटी सरंजाम देकर सुधर जाएंगे? गुलहार शरीफ के बुजुर्गों ने एक गैर मुतनाज़ा सिलसिला शुरू करके इस इलाका पर एहसान अजीम किया है। उन्होंने ऐसे ऐसे इलाकों में मसाजिद और मदारस का सिलसिला शुरू कर रखा है जहां सख्त जरूरत थी। आज लाखों लोग उनके फ्यूज और बरकत से मुस्तफीद हो रहे हैं।